नमस्कार दोस्तों। अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं और आपको नोटपैड का बिल्कुल बेसिक से लेकर प्रैक्टिकल यूज तक नहीं पता, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज हम नोटपैड को जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और सिर्फ थ्योरी ही नहीं, मैं आपको कंप्यूटर पर प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। तो वीडियो के एंड तक आपको नोटपैड के इंपॉर्टेंट टूल्स जैसे मेनूज, ऑप्शंस और यूजफुल शॉर्टकट की अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि हम एक एक चीज को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर में नोटपैड ओपन करेंगे। तो नोटपैड ओपन करने के लिए हम कीबोर्ड से विंडो बटन प्रेस कर सकते हैं। और अब यहाँ पे आपको सर्च करना है नोटपैड। तो दोस्तों, जैसे हम नोटपैड को ओपन कर लेते हैं, या तो आप यहाँ पास विंडो प्लस आर ओपन करके यहाँ पे आपको नोटपैड टाइप कर देना है और यहाँ पास से ओके कर देना है। तो सबसे पहले हमें समझते हैं कि ये नोटपैड होता क्या है। तो नोटपैड विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलने वाला एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है। इसका यूज हम सिंपल टेक्स्ट लिखने और एडिट करने, टेक्स्ट फाइल को सेव करने के लिए कर सकते हैं। नोटपैड में हम नॉर्मल टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे नाम, एड्रेस, कोई नोट्स या इम्पोर्टेंट पॉइंट या कोई सिंपल इंफॉर्मेशन। तो नोटपैड का इंटरफेस बहुत सिंपल होता है, इसी वजह से बिगिनर को समझने के लिए काफ़ी इजी होता है। अब हम नोटपैड की विंडो के इम्पोर्टेंट पार्ट्स को समझेंगे। सबसे पहले हमें ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है ऊपर वाली लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में डॉक्यूमेंट का नाम, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नोटपैड का नाम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पास डॉक्यूमेंट का नाम या नोटपैड का नाम दिखाई देता है। इसके राइट साइड में हमें तीन इंपॉर्टेंट टूल्स मिलते हैं, जैसे यहाँ पे है मिनिमाइज, और ये होता है मैक्सिमाइज, और ये होता है क्लोज। तो यहाँ पे ये जो होता है मिनिमाइज, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे होता है मिनिमाइज। तो मिनिमाइज से क्या होता है, विंडो टास्क बार में चला जाता है। ये जो हमारी विंडो स्क्रीन है, ये हमारे टास्क बार में नीचे चला जाता है। तो फिर दूसरा होता है मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज से जैसे हम तो मैक्सिमाइज से जैसे हम यहाँ पे हमारा कोई टूल होता है, तो यहाँ पे मैक्सिमाइज करेंगे, तो मैक्सिमाइज करने से पूरी स्क्रीन पर हमारी विंडो आ जाती है। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऐसे मैक्सिमाइज पे, तो हमारी पूरी स्क्रीन पे हमारी विंडो आ गई। और क्लोज बटन से नोटपैड को क्लोज करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं इस प्रकार से। तो जैसा कि अब यहाँ पे टाइटल बार में हम नोटपैड के इम्पोर्टेंस मेनूज मिलते हैं, जैसे कि फाइल और एडिट और फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, इससे व्यू, हेल्प। तो इन मेनू के अंदर अलग अलग कमांड्स और अलग अलग ऑप्शंस दिए होते हैं। अब हम इनके एक एक करके प्रैक्टिकली समझेंगे। जैसे पहला है यहाँ पास फाइल ऑप्शन। जैसे हम फाइल ऑप्शन में क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यू और न्यू विंडो ओपन जैसे कुछ मेनू मिलते हैं। तो जैसे हम पहले मेनू पे जो होता है न्यू, यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल एन, ये है इसकी शॉर्टकट की। तो जैसे आप न्यू में क्लिक करते हैं, तो यहाँ पास जैसे नोटपैड की ये कोई फर्स्ट विंडो है, तो न्यू पेज ओपन करते हैं, तो यहाँ पे पूछ रहा डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल्ड। तो आप अगर सेव करना है तो सेव कर सकते हैं, नहीं तो डोंट सेव कर दो, तो नया पेज आ जाएगा। वैसे ही हमारा दूसरा ऑप्शन न्यू विंडो, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। जैसे आप ऐसे क्लिक कर देंगे, तो आपके सामने नोटपैड की एक दूसरी विंडो ओपन होके आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है ओपन।
तो पहले से सेव फाइल को ओपन करने के लिए इसको यूज करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख के इस फाइल को सेव कर रहा हूँ कंट्रोल एस की हेल्प से। विकास 111 से, और इसको सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि टाइटल बार में यहाँ पास नाम चेंज हो गया, विकास 111 लिख गया। तो मान लीजिए इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। वैसे ही हम दोबारा से इसको ओपन करते हैं, तो देख पा रहे हैं कि ये जो ओपन ऑप्शन है, जब इसमें हम क्लिक करते हैं या इसकी शॉर्टकट की से क्लिक करते हैं कंट्रोल+O से, तो डायरेक्ट ये फाइल में ले जाता है जहाँ पास हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो जिस नाम से हमने फाइल को सेव किया था, यहाँ पास सर्च कर लेते हैं विकास 111, और यहाँ पास इसको ओपन कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारा ओपन मेनू है, इससे क्या होता है, सेव की गई फाइल को हम लोग ओपन करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सेव करना। तो सेव की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+S। जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, आप कंट्रोल+S की हेल्प से इस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वो पहली वाली फाइल को सेव किया था। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है सेव एज। सेव एज के लिए, जैसे कि यहाँ पे मेरी ऑलरेडी ये सेव फाइल है, इसके अंदर मैं कुछ चेंजमेंट करना चाहता हूँ। फिर इसके बाद अब सेव करना है, तो अगर आप कंट्रोल+S बटन प्रेस करते हैं तो ये नहीं सेव होगा। इसके लिए हमें दोबारा फाइल सेव करना है, तो सेव एज का ही यूज करना पड़ेगा, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+Shift+S। तो कंट्रोल+Shift+S बटन प्रेस करेंगे आप, तो ये आपकी फाइल रीसेव होगी। तब आप यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो विकास 111 लिखा हुआ है, अगर आप यही सेम नाम लिखा रहने देते हैं, तो ये जो हमारी पुरानी फाइल थी उसी में जाके ये जो नई फाइल मैंने बनाई थी ये कन्वर्ट हो जाएगी जाके। मतलब कि आपके पास एक ही फाइल रहेगी, मतलब वो जो पुरानी फाइल बनी हुई थी उसी में ये चेंज हो जाएगी। आपको पुरानी फाइल नहीं मिलेगी, तब ये यही वाली हो जाएगी। अगर यहाँ पास आप नाम लिख देंगे या कोई दूसरा नाम चेंज कर देंगे, कुछ यहाँ पे थोड़ा बड़ा चेंज कर देंगे नाम में, तब सेव करते हैं, तो वो जो हमारी पुरानी वाली फाइल रहेगी वो भी सेफ रहेगी और ये भी एक नई फाइल बन जाएगी। तो यहाँ पास मैं इसको सेव कर किए दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पास फाइल का नाम चेंज हो गया, और देख पा रहे होंगे यहाँ पास दोनों फाइल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पेज सेटअप। तो ये जो पेज सेटअप होता है, इसमें हम पेज की सेटिंग को मैनेजमेंट करते हैं। जैसे इसको ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होके आता है, जिसमें कि यहाँ पे है पेपर की साइज। जैसे आपके पास जैसे जो पेपर हो, जैसे यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ A4 साइज। प्रेजेंटेशन में पोर्ट्रेट करते हैं तो पेज हमारा सीधा होता है, और अगर लैंडस्केप करते हैं तो पेज हमारा क्षैतिज हो जाता है। तो मार्जिन्स में भी देखते हैं यहाँ पास, जैसे लेफ्ट की तरफ आप देख रहे हैं अभी साइज यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गैपिंग है। उस गैपिंग को कम करने के लिए हम यहाँ पे जैसे 10 लिखते हैं, तो देख सकते हैं कि पेज थोड़ा सा इसका इधर आ गया। फिर जैसे ही यहाँ पास सेम राइट में ही करते हैं जैसे 10 पॉइंट, तो आप देख सकते हैं इधर भी उतनी ही गैपिंग होगी जितनी इधर है। वैसे ही हम टॉप में भी करते हैं। टॉप में अभी देख सकते हैं कि कितनी गैपिंग है। अगर यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ की और यहाँ पास बराबर हो गई। फिर हीडर में, यहाँ पास हीडर में अगर कोई हेडिंग वेडिंग डालना है तो आप यहाँ पास हीडर में कुछ हेडिंग डाल सकते हो। और फुटर में यहाँ पास जैसे आप डाल सकते हो कि पेज नंबर कौन सा है, कितना है, तो यहाँ पास पेज नंबर डाल सकते हो। फुटर में अगर कोई नोट्स भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पेज नंबर ही डालें। उसके बाद यहाँ पास से ओके कर लेते हैं। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रिंट। तो अगर आपको इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालने के लिए इसको यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है एग्जिट।
एग्जिट बटन को प्रेस अगर आप प्रेस करते हैं तो आप नोट पैड को क्लोज कर देंगे, नोट पैड से बाहर आ सकते हैं। चलिए ठीक, पढ़ते हैं हम अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन हमारा एडिट मेनू। जैसे हम एडिट मेनू पे ऐसे क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि पहला ऑप्शन है अंडो, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जेड। तो थोड़ा इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू वीएस कंप्यूटर। वेलकम टू वीएस कंप्यूटर। अब हम इस टेक्स्ट को एडिट करके देखेंगे। अगर हमें किसी वर्ड को डिलीट करना है तो हम बैक स्पेस या डिलीट की का यूज कर सकते हैं, और अगर हम नई लाइन में जाना चाहते हैं तो हमें इंटर बटन को प्रेस करना पड़ेगा, तब हम नई लाइन पे ऐसे जाएंगे। तो चलिए अब एडिट मेनू को खोलते हैं। जैसे कि यहाँ हमें टेक्स्ट एडिटिंग में इम्पोर्टेंट कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जिससे कि यहाँ पे पहला ऑप्शन है हमारा अंडू और दूसरा ऑप्शन है कट। तो जो हमारा अंडू ऑप्शन होता है, इसका क्या रूल है कि जैसे कि हमें वन स्टेप बैक करता है। जैसे कि मेरा जो पहला स्टेप था वो खाली स्थान था यहाँ पास, इसके बाद मैंने यहाँ पे वेलकम टू माई वीएस कंप्यूटर लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कट। तो जैसे कि मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल एक्स की हेल्प से इसको कट कर लेता हूँ। फिर मुझे जहाँ पे इसको पेस्ट करना है तो आप कंट्रोल वी की हेल्प से इसको चाहे जितनी बार पेस्ट कर सकते हैं या डुप्लीकेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, तो नेक्स्ट ऑप्शन है टू डिलीट। तो नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपी। कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट करना। जैसे ही मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल सी की हेल्प से इसको कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल वी की हेल्प से इसको चाहे जितनी बार। तो जैसे हम यहाँ पे अब अगला ऑप्शन यूज करते हैं कॉपी। जैसे ही कॉपी में क्लिक करते हैं तो इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी की हेल्प से। फिर हमें जितनी बार यहाँ पास पेस्ट करना है उतनी बार हम यहाँ पास पेस्ट कर सकते हैं या डुप्लीकेट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पेस्ट। तो कंट्रोल वी की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। वही जैसे ही कंट्रोल वी की हेल्प से मैं पेस्ट कर रहा हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा डिलीट। जैसे है यहाँ पे हम जितने भी टेक्स्ट या लेटर को यहाँ पास सेलेक्ट करते हैं और डिलीट बटन को प्रेस कर देते हैं तो टेक्स्ट या लेटर यहाँ पास से डिलीट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सर्च विथ बिंग। जैसे हमें यहाँ पास वीएस के बारे में कुछ चीज़ सर्च करना है तो आप उसको पहले सेलेक्ट करेंगे और एडिट पे जाएंगे, सर्च विथ बिंग पे क्लिक करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ई। इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से उसके बारे में कुछ चीज़ रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एफ। जब आप कंट्रोल एफ प्रेस करते हैं तो हमारे सामने कुछ मेनू ओपन होके आते हैं। फाइंड, तो फाइंड का मतलब ये होता है, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ को ढूंढना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ वीएस, तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पास ये ढूंढ के दिखा दिया है, फाइंड करके दिखा दिया। और ये अगर मान लीजिए अगर आपको ये नहीं दिखा रहा है, नहीं दिख पा रहा है आपको, तो इसके लिए एक बार डायरेक्शन चेंज कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे अप में क्लिक करता हूँ फिर फिर फाइंड करता हूँ तो तब भी बता दिया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पास से किसी भी टेक्स्ट या लेटर को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड नेक्स्ट। तो जैसे ही आप फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करते हैं तो फाइंड नेक्स्ट का मतलब ये है अब दोबारा से वही चीज़ ढूंढने के लिए फाइंड नेक्स्ट का यूज़ करते हैं। जैसे मैं इसको प्रेस कर देता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पास फाइंड नेक्स्ट हो गया। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड प्रीवियस। फाइंड प्रीवियस का मतलब ये होता है पिछला हमने क्या सर्च किया था।
जिसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। तो पिछला हमने यही टच किया था, तो आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है रिप्लेस। जैसे मैं रिप्लेस में क्लिक करता हूँ तो कुछ हमारे सामने इस प्रकार के ऑप्शंस आते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड वर्ड। फाइंड वर्ड का मतलब ये है कि हमें क्या ढूंढना है। तो जैसे कि मुझे यहाँ पास टू ढूंढना है, तो वहाँ पर लिखता हूँ मैं टू और रिप्लेस विथ। अब टू के स्थान पे आपको क्या लिखना है, जैसे मुझे टू के स्थान पर मान लो लिखना है ww। तो वैसे ही मैं, अगर आपको ढूंढना है तो आप यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करेंगे। अगर रिप्लेस बदलना है एक वर्ड को तो आप यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। अगर आपको सारे पूरे मैटर में या पूरे डॉक्यूमेंट में आपको चेंज करना है तो आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे। तो इसको क्लोज करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है गो टू। गो टू का मतलब है जाना। गो टू मतलब किसी लाइन में जाने के लिए हम लोग गो टू को यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी मेरे पास यहाँ पास 1 2 3 एंड 4 लाइन है। जैसे कि मुझे दूसरे लाइन पे जाना है, तब आप गो टू वाले ऑप्शन पे जाएंगे, या जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जी। चाहे तो कंट्रोल जी प्रेस कर दो और डायरेक्ट पहुंच जाओ। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ मुझे जाना है 2 लाइन पे, तो आप 2 लिखो और यहाँ पास से गो टू कर दो, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कर्सर का पॉइंट आ गया। फिर देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल। तो सेलेक्ट ऑल कंट्रोल ए की हेल्प से हम यहाँ पास सेलेक्ट कर सकते हैं सभी टेक्स्ट को। टाइम एंड डेट, अगर आपको टाइम एंड डेट कहीं पे नोट डाउन करना है तो आप F5 प्रेस करते रहें और टाइम एंड डेट आता रहेगा। तो F5 से। तो नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट। जैसे ये फॉर्मेट में पहला ऑप्शन है वर्ड रैप। अभी तो ये वर्ड रैप यहाँ पास ऑफ है। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये टेक्स्ट, जैसे मैं यहाँ पे पहली लाइन पे कोई टेक्स्ट लिखता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि विंडो पे फुल होने के बाद यहाँ पास पैराग्राफ ऑटोमेटिकली चेंज किए दे रहा है। वैसे ही अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि ये टेक्स्ट एक ही लाइन पे लिखेगा। तो जो वर्ड रैप होता है, अगर यह ऑन होता है तो टेक्स्ट एक लाइन से दूसरी लाइन में आ सकता है, यानी कि पैराग्राफ चेंज हो सकता है। अगर ये ऑफ रहता है तो हमारा पैराग्राफ चेंज नहीं होगा और टेक्स्ट एक ही लाइन पे लिखता रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट। जैसे हम फॉन्ट ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन आते हैं, जिसमें कि यहाँ पास से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और यहाँ पास से फॉन्ट की स्टाइल की बोल्ड करना है क्या करना है, और यहाँ पास से हम लोग फॉन्ट की साइज को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पास से सिंपल भी देख पा रहे हैं, सिंपल भी यहाँ पास से चेंज हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू। तो व्यू में पहला ऑप्शन है जूम, जिसकी शॉर्टकट की होती है जूम इन की कंट्रोल प्लस और जूम आउट की कंट्रोल माइनस। और रिस्टोर डिफॉल्ट जूम करना है तो कंट्रोल के साथ 0 बटन प्रेस करेंगे। तो जूम इन करना है, अगर इसमें हमें जूम इन करना है तो कंट्रोल के साथ प्लस बटन को प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ माइनस बटन को प्रेस करते हैं तो जूम आउट होगा। अगर हमें रिस्टोर करना है पहले जैसे करना है तो कंट्रोल दबा के 0 बटन को प्रेस कर देंगे। और एक दूसरा तरीका भी है, कंट्रोल बटन प्रेस किए रहेंगे और माउस के स्क्रॉल बटन को अप करेंगे तो ये हमारा जूम होगा। और अगर जूम आउट करना है तो कंट्रोल बटन को प्रेस करते हुए माउस के स्क्रॉल बटन को नीचे की ओर प्रेस करना है, नीचे की ओर करेंगे, इस प्रकार से जूम आउट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है हेल्प। तो हेल्प, व्यू हेल्प में ऐसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ नोटपैड का हेल्प मेनू ओपन होकर आएगा, जिसमें कि हम यहाँ पास देख सकते हैं कि तो यहाँ पास हम लोग हेल्प ले सकते हैं नोटपैड से कि हमें व्हाट इज नोटपैड, नोटपैड क्या होता है, इसका कैसे यूज होता है, कैसे ओपन करेंगे,
सारी हेल्प आप यहाँ पास से ले सकते हैं। सेंड फीडबैक, अगर आपको कोई नोटपैड में फीडबैक देना है तो यहाँ पास से आप नोटपैड को फीडबैक दे सकते हैं। अबाउट नोटपैड में नोटपैड के बारे में बताता है यहाँ पास कि कौन सी विंडो में नोटपैड है। यहाँ पास से नोटपैड आपका समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।